जल्दी चलिए, संत नगर जाना है। क्या हुआ भैया, आपने यहाँ क्यों रोक दिया? मैंने तो संत नगर बोला था ना। मैडम, पहले आपने पंत नगर के लिए बोला था। और बात है कि संत नगर से वापसी की सवारी नहीं मिलती है। तो ये मेरी गलती है, मैं यहाँ पे नहीं उतर सकती। चलो अभी। मैडम, अब ऐसा है, मेरा रिक्शा अब आगे नहीं जाएगा, क्योंकि जब एक बार बंद हो जाता है तो फिर स्टार्ट ही नहीं होता है। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? भगवान करे तुम्हारा रिक्शा सच में खराब हो जाए। ये पकड़ो, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। मैं कोई दूसरा रिक्शा कर लूंगी। अरे रुको, जाओ मत। जयेश, अरे भाई कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो मम्मा, मैं यहाँ जंगल वाले रास्ते में अकेली हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। हे भगवान, कहीं कहीं फिर से उसे वही दौरा तो नहीं पड़ा? हेलो रिया, लेकिन लेकिन तुम वहां पर कैसे पहुंच गई? मम्मा, वो रिक्शा वाले ने मुझे रास्ते में उतार दिया और आगे आने से साफ मना कर दिया। देखो रिया, तुम अपनी दवाई साथ लेकर गई हो ना, उसे खा लो, तुम्हारा डर कम हो जाएगा बेटा। मम्मा, मेरे पास दवाई नहीं है। क्या? जयेश, जयेश, क्या हुआ? रिया, रिया, रिया तुम वहीं पर रहना। जयेश, रिया अपनी दवा साथ ले जाना भूल गई है। वो जंगल वाले रास्ते पर है। मुझे लगता है वही दौरा उसे वापस पड़ा है। तुम जल्दी से उसकी दवाई लेकर वहां पर जाओ। ठीक है, मैं दवाई लेके जाता हूं। चली जाओ। आई एम सॉरी मम्मा, मिताली ने मुझसे कहा था मैं साथ चलती हूँ, पर मैंने ही कहा कि मैं घर पहुँच जाऊंगी। रिया तुम इधर उधर बिल्कुल मत देखना, ठीक है? और बिल्कुल डरना नहीं। तुम ज्यादा डरोगी तो बेहोश भी हो सकती हो। हेलो मम्मा, हेलो। डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप? तामस नाम है मेरा, राजघराने से हूं, इसीलिए घुड़सवारी का शौक है। तुम इतनी डरी हुई क्यों थी? एक्चुअली मुझे बचपन से फोबिया है, अंधेरे से डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे आसपास कोई है, मुझे फॉलो कर रहा है। फिलहाल तो मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे थे? वो रिक्शा वाले ने मुझे यही उतार दिया और दूसरे वाले ने भी नहीं रोका। मुझे बहुत डर लग रहा था। अब तो नहीं लग रहा ना डर? सच कहूँ तो इस वक्त मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। पापा, पापा,
माय गॉड, कहाँ थे तुम? पापा, वो रिक्शा वाले ने मुझे यहीं उतार दिया, और अगर ये नहीं होते तो। कौन? ये घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में साल 2005 में हुई थी। रिया को बचपन से ही एक अजीब सा डर परेशान किया करता था। उसे बचपन से लगता था कि उसे कोई देख रहा है। ये दहशत एक बीमारी की तरह उसकी जिंदगी में घर कर चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि वो उसका वहम था या उसके पीछे कोई सच्चाई थी। लेकिन तमस से मिलने के बाद रिया का डर गायब हो गया, और देखते ही देखते रिया और तमस के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी। तमस के बारे में बिना कुछ जाने ही रिया उससे बेहद प्यार करने लगी। वो इस बात से अनजान थी कि ये प्यार उसकी जिंदगी के लिए वरदान था या फिर एक अभिशाप। यानी कि मेरी फ्रेंड अब सिंगल नहीं रही, खुद ही मिलती रहेगी या मुझे भी मिलवाएगी। तुम्हें उसका नाम अजीब नहीं लगा? तामस। मीनिंग पता है? अंधेरा। बस बस मिताली, बचपन से लेके आज तक अंधेरे से डरती रही हूँ, और अब देख अंधेरा मेरा अपना हो गया है, यानी तामस। इससे अच्छा नाम और क्या हो सकता था? अब तारीफ करना बंद कर और मीटिंग सेट कर। मेरे बर्थडे पे आ रही है ना, हम सब घर के लोग होंगे। हमारे घर पे गुरुजी आए हुए हैं, तो उन्हें छोड़कर आना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या? पर क्यों नहीं आ सकती? क्या बात है रिया, किससे बात कर रही हो? मम्मा, मिताली मेरे बर्थडे पे नहीं आएगी, बोल रही है गुरुजी आए हुए हैं। लाओ फोन मुझे दो, मैं बात करती हूँ। हेलो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। तुम्हारी मम्मी से तो बात कराना। मम्मी। हाँ बेटा। शोभना आंटी। नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। वो परसों रिया का 18वां जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ कि आप सभी हमारे वहाँ पर आए। जी बिल्कुल, हम सब जरूर आएंगे। मिताली बता रही थी आपके यहाँ गुरुजी आए हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी रिया को आशीर्वाद देने के लिए आप सभी के साथ गुरुजी भी हमारे यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी मैं गुरुजी को भी साथ में लाऊंगी। ओके। इतने कम टाइम में रिया तामस के बहुत करीब आ चुकी थी। इसी बात की खुशी उसके घर वालों को भी थी कि अब रिया के डरने की बीमारी ठीक हो गई। मैं भी देखना चाहती थी कि आखिर वो आदमी है कौन जिसने रिया की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला दिया। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो बदलाव इतना भयानक था। आशीर्वाद, आशीर्वाद। नमस्कार गुरुजी। आइए। पधारिए गुरुजी। गुरुजी, ये मेरी बेटी रिया की कुंडली है। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे मैं कोई ज्योतिषाचार्य तो हूं नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मुझे ज्योतिष का ज्ञान है उसके आधार पर ही कुछ बता सकता हूं।
मम्मा, मैं अभी आती हूँ। ये कोई साधारण कुंडली नहीं है। साधारण नहीं है मतलब? आप कहना क्या चाह रहे हैं गुरुजी? नहीं, मतलब है कि ये क्या तामस? जी को टाइम है आने का? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये लीजिए। गुरुजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा जल्दी चलो, अम्मा पापा वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ चलो। इस घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। नकारात्मक ऊर्जा मतलब? कोई कोई बुरी शक्ति। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इस घर पर कोई विपदा आने वाली है। मुझे जाना होगा। गुरुजी, 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 ऐसे अचानक कहाँ जा रहे हैं? देखिए आपके देखिए, तबीयत तो ठीक है ना? मुझे शीघ्रता से गेस्ट हाउस पहुंचना है, हवन पूजन करना है। आप लोग रुकिए, मैं कल आऊंगा। कल। गुरुजी, राजेश ये ऐसे अचानक? चलो निधि। कुछ नहीं, गुरुजी को अचानक काम याद आ गया तो वो निकल गए। बैठिए। तो तामस, तुम करते क्या हो? जी ज्यादा कुछ नहीं। एक्चुअली मेरे दादाजी सैलाना के राजघराना से थे, वहां के राजा थे वो। आप बस उनकी कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उसी की देखरेख कर लेता हूँ। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम राजकुमार हो? जी मुझे खुद को राजकुमार कहते हुए अच्छा नहीं लगता। ये तो बहुत ही अच्छी सोच है बेटा आपकी। केक काटे? एक्चुअली मुझे थोड़ा जल्दी जाना था। हाँ बेटा, चलो केक काटते हैं। हाँ, ओम ह्रीं श्रीं शूं चामुंडाय नमः। 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 मेरे बचने के आसार कम हैं, इसलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ।
उस वक्त मुझे बहुत हैरानी हुई जब गुरुजी रिया के घर से अचानक चले गए। मैंने उन्हें इतना घबराए हुए कभी नहीं देखा था, लेकिन तामस को देखते ही उन्हें पता नहीं अचानक क्या हो गया था। वो इतनी परेशानी में निकले कि हमने उन्हें रात को फोन भी नहीं किया। वैसे भी उन्होंने कहा था कि वो अगले दिन हमसे मिलने वाले, तो हमने रात भर उनके फोन का इंतजार किया। अगले दिन फोन तो आया, लेकिन पुलिस का। पुलिस ने बताया कि गुरुजी की डायरी से हमारा नंबर मिला। हम लोग घबराते हुए गेस्ट हाउस पहुंचे। ये कितने बजे हुआ? रात को 10 बजे। और इनके रिश्तेदार? जी इंस्पेक्टर साहब, जी वो हम हैं। हमारे गुरुजी थे वो। अब इनकी पहचान करिए। बॉडी के लिए आओ। राजेश, इनका ऐसा चेहरा। ये वही है? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही हमारे गुरुजी। ये कहाँ से आए थे? ऋषिकेश से। पर इंस्पेक्टर साहब ये सब कैसे? जैसे हमें कुछ पता लग जाता है हम आपको खबर कर देंगे। हवलदार, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। गुरुजी का सामान है, ये हमें दे दीजिए, हम इसको आश्रम तक पहुंचा देंगे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब आखिर में कैसे हो गया। गुरुजी का अंतिम संस्कार भी हो गया, पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो हमारे साथ नहीं रहे। कितना भयानक चेहरा था उनका वो, इतने सज्जन इंसान थे वो। तो फिर भगवान ने आखिर ऐसा क्यों? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। तामस को देख के घबरा गए थे, पता नहीं क्या वजह थी वो। निधि जी जरा इधर आना। जी आती हूँ।
रिया, क्या हुआ बेटा? मम्मा वो हाँ कुछ नहीं। रिया, तामस तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है, तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ, ठीक है? रिया के जन्मदिन के 3 दिन बाद जब मैं उसे मिली तो उसे देख के हैरान रह गई। उसकी हालत इतनी खराब थी कि मैं आपको क्या बताऊं। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का खून किसी ने चूस लिया। उसने मुझे एक हादसे के बारे में बताया था जब वो तामस के साथ डिनर के लिए गई थी। डिनर के बाद वो बहुत खुश थी और दोनों पार्किंग एरिया की तरफ आ रहे थे। खाना अच्छा था। अच्छी जगह है। क्या कर रहे हो? अरे ये देख देख भाई। चलो मिलके बांट लेते हैं 25-25% चारों मिलके। निकल जाओ यहाँ से। चले जाएंगे मगर ये लड़की हमारे साथ जाएगी। क्या भाई, निकल गई हीरोगिरी। रिया तुम गाड़ी में बैठो। ये लो चाबी। मैंने कहा तुम गाड़ी में बैठो। तामस, क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा था ना तुमसे गाड़ी में बैठो। तामस चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। आओ चलो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि रिया इतनी देर रात तक बाहर रहेगी और मुझे उसकी चिंता तक नहीं होगी। आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ अगर रिया और तामस की सगाई कर दें तो। क्या? हाँ, इसमें बुराई क्या है? आमीन लड़का अच्छा है, अच्छे खानदान से है, पैसे वाला है और सबसे बड़ी बात वो रिया का इतना ख्याल रखता है। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमें तामस के परिवार वालों से भी बातचीत कर लेनी चाहिए। हाय मामा। रिया? अरे हाय मामा। तामस कहाँ है? वो तो मुझे छोड़ के गया। चला गया? अरे मुझे उससे जरूरी बात करनी थी। रिया का बर्थडे और गुरुजी की मौत को 4 दिन गुजर चुके थे। मैं भी पिछले दिनों हुए हादसों को लेके बहुत परेशान थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। रिया तामस से मिलने के बाद इतनी खुश थी कि उससे इन सारी बातों के बारे में बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा शक यकीन में बदल गया। अब मेरे बचने के आसार कम, इसलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ। रिया के पास केवल 5 दिन का समय है। मिताली बेटा, दिया जला दी।
क्या हुआ बेटा, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? ये देखिए मॉम, गुरुजी की चिट्ठी अपने मौत से पहले उन्होंने लिखी थी। उनकी किताब में से अभी अभी निकली है, पढ़ना जरा। क्योंकि तामस कोई इंसान नहीं, रक्त पिशाच है। तामस? रक्त पिशाच? अब समझ में आया कि गुरुजी की मौत कैसे हुई। मिताली बेटा, हमें अभी रिया के घर जाना होगा, इसी वक्त। चलो मेरे साथ। मिताली, निधि जी, आप लोग यहाँ? सब ठीक तो है ना? आंटी, रिया कहाँ है? उसकी जान खतरे में है। क्या? हाँ। रिया? 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 वैसे रिया को खतरा किससे है? तामस। वो इंसान नहीं है। ये देखिए गुरुजी की चिट्ठी, उन्होंने आपके घर से जाने के बाद ये लिखी है। रिया के 18वें जन्मदिन के 5 दिन बाद तक तामस उसका खून पिएगा और फिर अमावस्या की रात उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। क्योंकि तामस कोई इंसान नहीं, रक्त पिशाच है। रक्त पिशाच? ये रक्त पिशाच क्या होता है? रक्त पिशाच भूत प्रेत से ज्यादा ताकतवर होते हैं। मैंने पढ़ा है इसके बारे में। वो इंसान का खून पीता है और इसीलिए उसे रक्त पिशाच कहा जाता है। और ये देखो, इसमें और भी लिखा हुआ है, रक्त पिशाच तामस ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए रिया को चुना हुआ है, क्योंकि उसके कुंडली में एक विशेष नक्षत्र और ग्रहों का योग है जो मैंने देखा है। ये कोई साधारण कुंडली नहीं है। हाँ, गुरुजी ने बताया था कि रिया की कुंडली कोई साधारण कुंडली नहीं है। और वो अमावस की रात आज है रिया। ये बकवास, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता। आप ये कहना चाहते हैं कि तामस जो है वो एक रक्त पिशाच है और वो रिया का खून पी रहा है? जी। अगर ये सच है तो उसके शरीर पे कुछ निशान होगा ना? रिया, क्या तुम्हारे शरीर पर कोई काटने का निशान है? नहीं पापा, देखिए, ये निशान ऐसे नहीं दिखेंगे। आप सब रुकिए, मैं अभी आती हूँ। रिया, तुझे बचपन से यही डर लगता था ना कि तुझे कोई देख रहा है? कौन? कौन? वो तामस ही था। ये कैसे हो सकता है? तामस इंसान नहीं, पिशाच है। गुरुजी ने खुद लिखा है। और वो कभी झूठ नहीं बोलते और ना ही लिखेंगे। गुरुजी ने यही तरीका बताया था कि चिट्ठी में। ये क्या है? मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ सच्चाई। गुरुजी के हिसाब से रक्त पिशाच गर्दन में और हाथों में काटता है और खून पीता है। बेटा अपना हाथ आगे देना। मैंने सपने में देखा था, उसने मुझे ये। वो सपना नहीं, हकीकत है रिया। अब क्या होगा? इसका भी तरीका है हमारे पास। इसमें लिखा हुआ है, देखिए।
क्या बात है? आप सब लोग मुझे यहां पर देख के इतना डर क्यों गए? मैं तो बस रिया को बाहर ले जाने के लिए आया था। अगर आपकी इजाजत हो तो। हमें पता है कि तुम कौन हो। तुमने ही गुरुजी को मारा था ना? जब उन्हें तुम्हारे सच्चाई का पता चल गया, मरने से पहले इस चिट्ठी में गुरुजी ने सब कुछ लिख दिया है। मैं नहीं मानता थॉमस, इनको तुम्हारे बारे में कोई गलत फहमी हुई है। अरे इन्हें बताओ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में। मिताली, कहाँ हो तुम लोग? हम सब रिया के घर पे हैं और हम सबकी जान खतरे में है पापा। देखो बेटा, तुम लोग डरो मत, मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। नहीं पापा, क्या हुआ? हम कर क्या फोन? रिया! रिया बाहर आओ! अपने तामस के पास, जिसे तुम बचपन से महसूस किया करती थी। हाँ रिया, मैं ही था। कौन? मम्मी! आर्या, मैं ही था, जिसे तुम बचपन से महसूस किया करते थे। इंतजार की तुम कब 18 साल की होगी और तुम्हारे 18वें जन्मदिन के ठीक 5 दिन के बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, अपनी ताकत बना के। तुम्हारे जैसी करोड़ों में एक पैदा होती है रिया, इसके आत्मा पे कब्जा करके मैं और ताकतवर हो जाऊंगा। मैंने 18 साल तुम्हारा इंतजार किया है रिया, तुम्हारा भी और इस महा अमावस की रात का भी। दरवाजा खोलो रिया, आधी रात होने वाली है। मम्मी, पापा आ गए। पापा मत आइए। राजेश, अंदर मत आना, वो तुम्हें मार देगा। राजेश, वो राजेश आया है, वो अंदर आया है, वो उसे मार देगा। मुझे उसे बचाना होगा। वो आपको मार देगा। वो मेरा पति है, मुझे छोड़ो। मैं हूँ राजेश। राजेश, राजेश! बाकी सब लोग कहाँ हैं? चलो चलो। मिताली बेटा, दरवाजा खोलो। जयेश, ये सब क्या हो रहा है? पूरे घर में अंधेरा और वो तामस।
वो तामस इतने गुस्से में क्यों चला गया? वो चला गया? वो सच में चला गया? मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर बस वो तो गुस्से में बाहर निकल गया। पापा ये देखिए, गुरुजी की चिट्ठी। इसमें उन्होंने लिखा है कि थॉमस एक रक्त पिशाच है। क्या? और वो रिया का जान लेना चाहता है। रिया कहाँ है? रिया? हमें रिया को यहाँ से लेकर जाना होगा, अभी, तुरंत। चलो रिया। मामा! रिया! रिया! मामा! रिया! मामा! मामा, दूसरी चिट्ठी कहाँ है? दूसरी चिट्ठी वो मंदिर वाले कमरे में है। रक्त पिशाच तामस को खत्म करने के लिए केवल रुद्राक्ष में ही वो शक्ति है। रुद्राक्ष को छूते ही वो भस्म हो जाएगा, लेकिन अर्धरात्रि के समाप्त होने से पहले रुद्राक्ष की माला उसके गले में डालनी होती है। रुद्राक्ष? अब ये कहाँ से लाए? तो मत रिया, कुछ देर के बाद तुम मेरी ताकत बन जाओगे और मैं और ताकतवर हो जाऊंगा। उसके बाद मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। ये हमें जल्दी से उसके गले में डालना होगा। चल यार। रिया! रिया! मैं और रिया, हम दोनों ने हमारे पापा को खो दिया, लेकिन गुरुजी की उस चिट्ठी ने हमारी जान बचा ली। अब हम सब साथ में ही रहते, मैं, मम्मी, शोभना आंटी और रिया। लेकिन हम हमारे अतीत के बारे में कोई बात नहीं करते। पूजा करते हैं और ये मानते हैं कि ये पापा और गुरुजी की आत्मा आज भी हम लोगों के साथ है। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बीनू संदल के अनुसार दुनिया सैकड़ों तरह के प्रेत और भूतों से भरी पड़ी है। ऐसा माना जाता है कि पिशाच भी एक प्रकार की दुरात्मा है जो बहुत भयानक मानी जाती है। पिशाच के कई प्रकार होते हैं और इनमें से एक है रक्त पिशाच, जो मासूम लोगों का खून पीकर बेरहमी से उनकी जान लेता है। अपने शिकार का यकीन जीतने के लिए यह इंसानी रूप में उसके करीब जाता है ताकि उस पर किसी को शक ना हो और फिर वो अपने मकसद को अंजाम देने लगता है। पिशाच योनि में फंसी दुरात्माएं कभी कभी मुक्ति नहीं शक्ति चाहती हैं। यही उनका मकसद होता है। तमस की तरह
जो रिया के खून से प्यास बुझाता था और उसकी आत्मशक्ति से खुद को और ताकतवर बनाना चाहता था, मगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। लोग कहते हैं कि रक्त पिशाच अभी भी हम इंसानों के बीच है, जो हमेशा अपने नए शिकार को खोजते रहते हैं।